सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्य है वही है, हम सत्य को बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते और इस मानव चेतना के साथ उसे जान भी नहीं सकते। सत्य जो है अपनी जगह स्थित है। सत्य को जानने के लिए हमें मानव चेतना से ऊपर उठना चाहिए। साइंस के जो कुछ कार्यक्रम हुए उसको देखते हुए नजर में ये बात आती है कि हर चीज मानो एक लाइन पे बढ़ती है और फिर वापस लौट के फिर हानिकारक ही होता है। कोई सी भी चीज शुरुआत होती है और अंत में उसका दुष्परिणाम ही देखा जाता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस हद तक हमें जाना चाहिए। संसार में जितने भी प्रश्न बरसाते, भूषण के प्रश्न, आपके विश्व के जितने भी प्रश्न और भी हैं, जैसे कि अनेक युद्ध हुए और कितने ही तरह के राजकीय प्रश्न खड़े हुए, आर्थिक प्रश्न खड़े हुए। इसके अलावा मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक तरह के प्रश्न। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इनका उद्भव मनुष्य से ही हुआ, इसका कारण मनुष्य, मानव ने ही ये सारे प्रश्न अपने लिए खड़े, इसलिए इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और उसकी सारी व्यवस्था अगर हमारे अंदर है तो हम क्यों न अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और यहाँ पर आप लोग जो आए थे इस राजस्थान की पुण्यभूमि में, मुझे बहुत आनंद आया कि सब के सब को ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति महसूस, उसका बोध। लेकिन अब हुआ क्या हमारे अंदर, सो जानना चाहिए। जब कुंडलिनी हमारे चक्रों को भेजती है तो उन्हें जागरूक कर देती है, उनको प्लावित करती है और उसके कारण हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, यहाँ तक कि हमारा लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो जाए। ये तो साक्षात करने की बात है। जो भी मैं कह रही हूँ उसका प्रमाण है या नहीं, इसका साक्षात होना चाहिए। अंधश्रद्धा से ये बात आपको मान लेनी चाहिए, लेकिन जब ये बात हो गई, उसका साक्षात, उसका प्रमाण आपको मिल गया, तब फिर ईमानदारी से इसे मानना ही चाहिए। सर्वप्रथम मैंने आपसे बताया कि आप निर्विचार समाधि में उठो, माने ये कि आप उस दशा में जाते हैं जहां आप सतर्क, पूरी तरह से सतर्क, लेकिन आपके अंदर कोई विचार नहीं। जब आप चाहेंगे तब आप सोच सकते हैं और जब नहीं चाहेंगे तब आप एकदम शांत। इस तरह से आप वर्तमान में होते हैं। और दूसरी दशा में
आप फिजिकल समाधि में जाते हैं, जहाँ आप स्वयं ही अपने मास्टर हो जाते हैं, अपने गुरु हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सारे अधिकारों से सुशोभित हो जाते हैं कि आप भी दूसरों को पाठ करा सकते हैं, दूसरों की पूर्ण जागरूक कर सकते हैं। और सारा ज्ञान का भंडार जो ये परम शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके अंदर पूर्णतया ज्ञान को देती है। लेकिन ये बुद्धि से नहीं जाना जाता, ये उत्स्फूर्त है, स्फूर्णा से सारे विचार आते। हमने देखा है कि बहुत सारे लेखक जो बिल्कुल उदीयमान थे वो बड़े भारी लेखक हो गए। बहुत सारे संगीतकार जो कि सर्वसाधारण संगीतकार थे वो बहुत बड़े संगीतकार। कारण ये है कि हमारे अंदर जो प्रेरणात्मक स्फूर्त जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, उसको चालना और उसकी चालना पाते ही मनुष्य एक नए आयाम में आ जाता है कि वो ऐसा कहता है कि पता नहीं कैसे, मुझे ये मैं नहीं बता सकता कैसे, पर एकदम ये घटित हो गया। एक साहब है वो किस सहयोग में आए तो वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल हिंदी या मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कभी प्रभुत्व नहीं पा सकते। वो स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ गणित के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। हठात एक दिन वो कवि हो गए और बहुत सुंदर कविताएं लिखने लग गए, हिंदी में भी और उर्दू में भी, मराठी में। तो उनको खुद ही आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे इतनी सुंदर कविताएं लिख रहे हैं। और वो श्रृंखला इतनी सुंदर बनाने लग गए कि सब लोग सोचने लगे कि ये जो कि कभी एक शब्द भी इन्होंने किसी वाङ्मय में या किसी साहित्य में पढ़ा ही नहीं, वो इतने साहित्यिक कैसे हो। तो ये सारा जो ज्ञान हमें है, ये भी सब परमात्मा की चीज है। जब आप उसके साम्राज्य में करते हैं तो हर तरह का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। किंतु सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर होती है वो ये है कि हमारे अंदर एक नया आयाम, नया डायमेंशन तैयार होता है, जिसे हम एक सामूहिक चेतना कहते हैं। माने हमारे उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं, उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे चक्र क्या है, उनके आत्मबोध हो गया, और दूसरों के चक्रों में क्या दोष है। अगर हम किसी तरह से ये चीज सीखें कि हम किस तरह से ये चक्र ठीक कर सकते हैं, तो वो क्या, क्योंकि दूसरा कौन है, सब एक ही अंग प्रत्यंग उस विराट। जब वो जागरूक हो गए तब वो जानते हैं कि हम सब एक। जैसे समझ लीजिए कि इस हाथ में कोई शिकायत हुई तो फौरन ये हाथ उसे मदद करने के लिए दौड़ा। किंतु अगर समझ लीजिए एक उंगली कर किसी तरह से बिल्कुल ही सो गई हो, नम हो गई हो, तो उसको कुछ भी हो जाए तो पूरे शरीर को मालूम नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो लोग सोए हुए हैं, जो जागे नहीं, वो इस शरीर के महान विराट के अंग प्रत्यंग बने नहीं है, तो अंग प्रत्यंग, लेकिन अभी जागरूक नहीं। इसलिए ये सामूहिक चेतना का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो नई धारणा हमारे अंदर अकस्मात हो जाती है, ये हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं, अपने मज्जातंत्र को जानते हैं। अब हमारे उत्कांठ में हमने जो कुछ भी पाया वो हम अपने नसों पर ही जानते हैं। इस तरह एक समझ के कुत्ता या घोड़ा, उससे कहिए किसी भी गंदी जगह से वो गुजर जाएगा, लेकिन इंसान नहीं गुजर सकता, क्योंकि वो इंसान है और उसके नाक, घ्राणेंद्र वगैरह इतने ज्यादा उत्क्रांति में संवेदनशील हो गए हैं कि वो इसको बर्दाश्त नहीं। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने आत्मा के प्रकाश में जागृत होता है तो वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। अब आप साधु संतों को जाना है, वो कोई गलत काम नहीं, वो किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं थे, किसी का पैसा लूटते नहीं थे, किसी के प्रति उन्हें किसी तरह का मत्सर नहीं था।
कोई किसी का उन्होंने पकड़ नहीं, किसी को तकलीफ, कोई तो दौड़ के गए, उनके प्रति करुणा, ये सब चीजें उनके पास आई थी। वो एक महान मानव है। लेकिन जैसे ही आपको ये घटित हो जाता है, ऐसे ही आप भी अत्यंत नेक, अत्यंत शालीन और प्रेममय हो। ये होना अत्यंत आवश्यक है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।